चाइना में एक मुर्गी होती है जो बहुत हैवी वेट की होती है और उसकी हड्डियाँ इतनी बारीक सी होती हैं, इतनी नरम मुलायम होती हैं कि अगर आप उंगली से भी मसलोगे ना तो वो हड्डियाँ टूट जाएंगी। कैसे होती है? क्योंकि जब वो चूज़ा अंडे में से निकलता है ना तो वो उसको पिंजरे में डाल देते हैं और उसको दाना देते रहते हैं। फिर वो उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है तो उसका पिंजरा वो बड़ा कर देते हैं, दूसरे बड़े पिंजरे में डाल देते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं और दाना देते रहते हैं, डालते रहते हैं, उसको मूव नहीं करने देते बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद वो ज़रा सा और बड़ा होता है तो उसको बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन मूव नहीं करने देते और दाना डालते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ इतनी नरम और मुलायम हो जाती हैं, इतनी बारीक हो जाती हैं कि वो मुर्गी चलने के लायक भी नहीं रहती कुछ अर्से बाद। और जब वो चलने के लायक भी नहीं रहती तो वो बैठ जाती है और फिर वो 6 महीने बाद उसको काट लेते हैं और खा लेते हैं। बताने का मकसद क्या है कि जब मुझे ये कहानी पता चली तो मैं थोड़े देख लिए सोच में पड़ गई। मैंने कि हम भी तो यही कर रहे होते हैं ना। हम क्या करते हैं कि हम एक सोच को पालना शुरू करते हैं, पैदा करते हैं, उसको अंडे में से निकलता है वो चूज़ा, एक छोटी सी सोच होती है, उसको दाना डालते रहते हैं और सोच को बड़ा होने देते हैं और जो उसकी बुनियाद है उसको मूव नहीं करते वहाँ से। फिर जो सोच थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, वो ख़यालात, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो फोबिया, जब वो थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, वो ओसीडी, वो इंट्रूसिव थॉट्स जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो हम उसको बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर देते हैं। जब उसको हम बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर देते हैं और उसको मूव नहीं होने देते वहाँ से, तो वो और परवान चढ़ने लगती है, प्रॉपर तरीके से बड़ी होने लगती है और जो उसकी बुनियादी चीज़ें थी, जो उसका स्ट्रक्चर था, वो और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जो असल सोचें थी, जो उसकी बुनियाद थी, वो इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि कोई भी चाहे तो उसको मसल ले अपनी उंगलियों से। लेकिन जो पैदा की हुई, बनाई हुई, आर्टिफिशियल और इनऑर्गेनिक, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो सोचें थी, वो परवान चढ़ के ना इतनी बड़ी हो जाती हैं, जो एक टाइम पे इस हालत पे ले आती है इंसान को कि वो चलने फिरने के भी लायक नहीं रहता। और फिर क्या होता है? और फिर आपको पता है क्या होता है। बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। अगर आप अपनी सही सोचों को इस्तेमाल नहीं करेंगे और वहाँ पर उस जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे अपनी नेगेटिव थॉट्स को, तो वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपकी वो सही पॉजिटिव थॉट्स की जगह ले लेंगी। और वो जब पॉजिटिव थॉट्स की जगह ले लेंगी तो आपकी जो असल की जो बुनियादी पॉजिटिव थॉट्स थी, जो बिलीफ सिस्टम थे, जो वैल्यूज़ थे, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। यही हालात हमारी बॉडी के साथ भी होता है कि जब हम मूव करना बंद कर देते हैं तो हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि जो इंडो पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, या वो सारी ख़वातीन जो घर में रहती हैं पूरा दिन, उनकी हड्डियां बनिस्बत बाकी ख़वातीन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। और उसका रीज़न ही सिर्फ ये होता है क्योंकि वो अपनी हड्डियों पे ज़ोर नहीं डालती, वो चलती नहीं हैं, मूव नहीं करती, पूरा दिन घर में पड़ी रहती हैं, घर में काम करती रहती हैं। कहती नहीं, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। भाई घर के काम अलग हैं, लेकिन वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वॉक आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, आपके डिप्रेशन को कम करता है, आपके अच्छे हार्मोन्स को आपकी बॉडी में रिलीज़ करता है, आपके अंदर एक अच्छी वाइब लेकर आता है। सिर्फ वॉक जो है वो आपकी फ़िज़िकली बॉडी के लिए ठीक नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखें, जब मुझे ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हुआ था ना, तो मुझसे सबसे पहले एक ही मेरा जो ट्रेनर था उसने मुझे कहा था कि तुम्हें अब वेट उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम वेट नहीं उठाओगी तब तक तुम्हारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी हड्डी ऐसी बाकी नहीं होगी जहाँ पे तुम्हें दर्द ना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे दर्द से छुटकारा पाना था, अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना था, तो मैंने वेट उठाना शुरू किया और आहिस्ता 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 इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हुई। लेकिन जो वेट मैं उससे पहले अपने जहन पे उठा रखे हुए थी, उस वेट को मैंने आहिस्ता आहिस्ता से कम करना शुरू किया। सो बॉडी के लिए वेट उठाना जितना अच्छा है, जहन के लिए वेट उठाना उतना ही ख़राब है। तो यकीन कीजिए कि अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जहनी दबाव से दूर रहिए, अच्छे ख़यालात को अपनी ज़िंदगी में जो है इन्वाइट कीजिए और वज़न उठाइए।